बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी अव्वल। आज आपने इसमें अपना सबक नंबर 3.5 पढ़ना है। आपको याद है आपकी दरसी किताब का तीसरा सबक कौन सा है? आपका सबक है मैं और मेरा ख़ानदान। हमने इसको पहले भी इससे पढ़ा है ना, इसके मुख्तलिफ हिस्से पढ़ लिए हैं। आज हमने इसको 5वें हिस्से में पढ़ना है, तो सबक नंबर होगा 3 और हम पढ़ेंगे उसको 5वें हिस्से में। और आज आप इस सबक में क्या सीखेंगे? आज आपने सीखना है रोज़मर्रा उमूर के बारे में बातचीत कर सकें, यानी जो रोज़ाना की बातें हैं। आपने स्कूल में क्या किया, आप किससे मिले, घर जाके आपने किस खाना खाया, किसको सलाम किया, कौन आपके घर में आपसे मिलने आया, आप खेलने के लिए कहाँ गए, ये और दीगर इसी तरह की तमाम बातें जो हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और आज आप करेंगे अमली मंसूबा। अमली मंसूबा कुछ इस तरह से है कि वालिदैन से आपने उनके बारे में दर्ज झैल मालूमात हासिल करनी है और अपनी कॉपी में अलग से एक जदवल की सूरत में तहरीर करनी है। कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और अमली मंसूबा आपकी दरसी किताब में शामिल है। आपकी वालिदा आपको बता सकती हैं ढूंढ के इसको तलाश करके, और आपकी मुअल्लिमा भी। सबसे पहले हम अपने इस्लामी नुक्ते नज़र पे बात करेंगे कि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है। व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेकी करो क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। ऐसा ही है ना? नेकी क्या होती है आपके ख्याल में? चले आप मुझे बताएं, आप किस किस चीज़ को नेकी कहते हो? हाँ, किसी को पानी पिलाना, शाबाश। और अच्छी बात करना, कोई रास्ता पूछे उसको रास्ता बताना, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कांटे पड़े हुए हैं, उनको हटाना, ये भी नेकी है। और आपसे कोई मशवरा लेना चाह रहा है, आप उसको अच्छी बात बताते हैं, वो भी नेकी है। किसी के पास पेंसिल नहीं है, आपने उसको पेंसिल दे दी, ये भी नेकी है। सबसे बड़ी नेकी क्या है? आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, आपके लिए नेकी क्या है? अच्छी बात क्या है? आपसे कोई बात करता है, आप उसे हंस के बात करो, मुस्कुरा के बात करो, खुश अखलाकी से बात करो, ये भी नेकी है। और ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखा रहा है? जी, ये तमाम चीज़ें हमें हमारा दीन इस्लाम सिखा रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि जो चीज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी जमात में सीखते हैं उस पर अमल करें, ताकि आप एक बहुत अच्छे बच्चे बने और जब बड़े हो जाएं तो फिर बहुत अच्छे इंसान भी बने, ठीक है। चलें आए जल्दी से हम दोहराई करते हैं। आपको पता है ना हम दोहराई किस चीज़ की करते हैं? जी, जो हम इससे पहले पढ़ चुके होते हैं। आपको तस्वीर में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपने मुझे इन तमाम चीज़ों के नाम बताने हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इनके क्या नाम है, ये और इस तरह आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, आपने इन तमाम चीज़ों के नाम बताने हैं, गौर करना है। और इसके साथ ही साथ क्या करना है, अपने कमरा जमात में देखिए आपके कमरे में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके नाम आपको आते हैं, अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पता है ना? हाँ जी, वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इन चीज़ों के जो तस्वीर में उनके नाम बताने, और वो तमाम चीज़ें जो आपके कमरा जमात में मौजूद है उनके नाम भी बताने। आप उन चीज़ों के नाम भी बता सकते हैं, जैसे हर बच्चा अपना टिफ़िन खोले और बताए कि आज उसमें क्या है। आपने तो सिर्फ चीज़ों के नाम बताने और उनको पहचानना सीखना है ना, तो आपने ये सरगर्मियाँ करनी है। वीडियो को रोकते हुए असातिज़ा कराम, आप बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके बस्तों में मौजूद हैं, उनके साथी के पास मौजूद हैं, कमरा जमात में, उनसे उनके बोलने की सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं, उनके नाम पूछ कर, और उनके समझने की सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। यकीनन आप सब ने इस तस्वीर को भी पहचाना होगा, और जो आपकी मुअल्लिमा ने मज़ीद आपसे चीज़ें पूछी होंगी वो भी बताई होंगी, आपको नाम बताना आ गए होंगे। पढ़ने से पहले हम देखते हैं आज आप क्या करेंगे। आप हर रोज़ स्कूल आते हैं ना? अभी भी तो स्कूल आए हुए हैं। हाँ जी, और पढ़ते भी हैं, बिल्कुल ऐसा है, खेलते भी हैं, लिखते भी हैं। आपको स्कूल आना और पढ़ना कैसा लगता है? बहुत ज़रूरी बात है, और हर बच्चे ने इसका जवाब देना है।
अली भी बताएंगे, फ़ाहद भी बताएंगे, उस्मान भी बताएंगे। हर बच्चे ने बताना है कि उसको स्कूल आना कैसा लगता है रोज़ाना, और उसको स्कूल आकर पढ़ना कैसा लगता है, कौन सा मजमून पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है। आज बातें करनी है आपने और अपनी मौलिमा को ये सारी बातें बतानी है, लेकिन हर बच्चे ने बताना है, शर्माना नहीं है, सब ने जवाब देने, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से बताइए ताकि फिर हम अपना अगला काम करें। जी, तो आपने बताया, शाबाश। हमने आज क्या काम करना है? ओहो, ये तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ये क्या कर रही हैं? ये कह रही हैं हाथ हिलाते हुए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आपसे पूछ रही हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अब ये बता रही हैं कि ये कौन है? मैं खतीजा हूँ। ये कौन है? ये खतीजा है। और खतीजा बता रही हैं कि खतीजा जमात अव्वल में पढ़ती हैं। अपना तारुफ करवा रही हैं, आपसे बात कर रही हैं एक ऐसे मौजू पे जो आपकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मौजू है। आप देखें कितनी अच्छी बात है, खदीजा ने सबसे पहले सलाम किया और सलाम करने के बाद आप सब से आपकी खैरियत दरियाफ्त की, और फिर खदीजा ने बताया कि वो कौन है, वो किस जमात में पढ़ती हैं। अब खदीजा आपको बता रही हैं कि मुझे स्कूल आकर पढ़ना और अपने असातिज़ा से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना? शाबाश। खदीजा कहती हैं कि मैं घर जाकर अम्मी जान को परेशान नहीं करती और अपनी चीज़ें खुद समेट कर रखती हूँ। कितनी अच्छी बात है कि जब वो पढ़ती हैं अपनी किताबें अपने बस्ते में रखती हैं और बस्ते को उसकी मखसूस जगह पे रखती हैं। घर जाके वो अपने यूनिफॉर्म को, अपने जूतों को, अपनी चीज़ें जो उनकी अम्मी ने उनके लिए उन चीज़ों के रखने की जगह मुख्तस कर रखी है वहाँ पे रखती हैं। आप भी ऐसा करते हैं? शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह आपके घर में देखें गंदगी नहीं फैलती, आप उकताते नहीं हैं और सलीका रहता है घर में, ऐसा ही है ना? तो ये खदीजा ने क्या किया? खदीजा ने की है रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बातचीत, ऐसा ही है ना कि इनकी क्या रूटीन है, ये किस तरह से रहती हैं, ये क्या करती हैं। खदीजा ने इस सब पर बात की। आप इस तरह की बातें करते हैं? शाबाश। अच्छा, अब ये कह रही हैं कि आप भी मुझे अपने हर रोज़ के कामों के मुतालिक बताएं, क्योंकि हमने रोज़ाना के कामों पे बात करनी है, तो आप भी बताएं, खदीजा को बताएं। अब खदीजा तो आपके पास नहीं है, आपने क्या करना है, वीडियो को रोकिए और अपनी मौलिमा को बताएं कि आप रोज़ाना क्या क्या कुछ करते हैं। और फिर ऐसे ही होगा कि आपकी मौलिमा जल्दी 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 आप सब बच्चों से पूछेंगे, और हर बच्चे ने हाथ खड़ा करके अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बताना है, ठीक है। वीडियो को रोक के जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो आपने बता दिया खदीजा ने जो आपसे पूछा था कि आप क्या करते हैं। शाबाश, आप सबने बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास करने की कौन सी चीज़ है, ठीक है। समझ तो आपको आ गई होगी। अब हमने करनी है एक इनफरादी सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी है हमारी हर तालिब इल्म जमात में बारी बारी बताए। हर बच्चे ने बताना है, ठीक है, कि स्कूल से घर जाकर वो क्या करता है और इसे कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है। किसको खेलना अच्छा लगता है, किसको कारी साहब से पढ़ना अच्छा लगता है, किसको नात पढ़ना अच्छा लगता है, किसको कार्टून देखना अच्छा लगता है। हर बच्चे ने इसका जवाब देना है। लेकिन इस इनफरादी सरगर्मी को करना किस तरह से? वीडियो को यहीं पे रोकना है और फिर सवाल बताने हैं, ठीक है। यकीनन आप सब ने अपनी मौलिमा के साथ मिलकर इनफरादी सरगर्मी की होगी। अब हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी, और हमारी ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने 5-5 तलबा के ग्रोहों में तकसीम होना है, ठीक है। 5-5 तलबा के ग्रोहों में आप तकसीम हो जाइए और ग्रोह का हर फर्द यानी हर बच्चा अपने हर रोज़ के कामों के मुतालिक बताए। किसको बताएंगे? अपने ग्रोह के बाकी साथियों को कि मैं क्या करता हूँ, फिर दूसरा साथी आपको बताएगा। आपने इस पूरी सरगर्मी के दौरान में ख्याल किस चीज़ का रखना है? शोर नहीं मचाना, अपनी बारी का इंतज़ार करना है और फिर इस सरगर्मी को करना है, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और ये ग्रोह की सूरत में सरगर्मी कीजिए। जी, तो आपने सरगर्मी कर ली। आपको पता है इस तरह की ग्रोही सरगर्मियों से आपको क्या फ़ायदा होता है? हमें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद से हम वाकिफ़ होते हैं, हम एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ होते हैं, ऐसा ही है ना।
अब इसके बाद आप करेंगे एक वर्कशीट। आपके लिए जो आज वर्कशीट बनाई गई है वो कुछ इस तरह से, आपने सबसे पहले नाम लिखना है, अपनी जमात और स्कूल का नाम लिखना है, और फिर मुनासिब अल्फाज की मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। एक एक जुमला पढ़ते जाइए अपने हवाले से और उसको मुकम्मल करते जाइए। जैसे मैं एक लड़का हूँ, या मैं एक लड़की हूँ, या मैं सारा हूँ, मैं अदनान हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इस वर्कशीट को घर से करके लाना है। उसके बाद अमली मंसूबा, आपकी किताब में आपके इस सबक के इख्तिताम पर एक अमली मंसूबा दिया गया जो इस तरह से है कि वालिदैन से उनके बारे में दर्ज झैल मालूमात हासिल करें और कॉपी में अलग से एक जदवल बनाएं। किस तरह से बनाते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगी। और उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी, जैसे मुकम्मल नाम अम्मी अब्बू का, जिसका भी पूछें, या दोनों का भी आप लिख सकते हैं, भाइयों की तादाद, उसके बाद लिखेंगे जाए पैदाइश, यानी वो कहाँ पैदा हुई, किस तारीख को पैदा हुई, उनके भाई कितने हैं, उनकी बहनें कितनी हैं, उनकी तालीम क्या है, पेशा क्या है, वालिद का नाम और उनकी वालिदा, यानी आपके नाना नानी या दादा दादी का नाम। और आपने इसको अपनी किताब कॉपी पर इस अंदाज में बनाना है। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आप लिखेंगे मुकम्मल नाम, यहाँ पे दोनों का भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सी जगह होगी ना। फिर उनकी जाए पैदाइश, फिर उनकी तारीख पैदाइश, भाइयों की तादाद, उनकी बहनों की तादाद, फिर तालीम उनकी, फिर उनका पेशा, आपकी अम्मी घरेलू खातून हैं, आपको संभालती हैं, कोई मुलाजमत करती हैं, या आपके वालिद जो भी। ठीक है, फिर वालिद का नाम, और यानी आप अम्मी से पूछ के लिख रहे हैं तो अम्मी के वालिद का नाम और अम्मी की वालिदा का नाम। अगर अब्बू के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो अब्बू के वालिद का नाम और उनकी वालिदा का नाम, और अगर आप दोनों से लिखवा रहे हैं तो फिर दोनों के वालिदैन के नाम लिखवाने। ठीक है, इस तरह से आपने इस अमली मंसूबे को मुकम्मल करना है और ये हमारा सबक इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये सबक का आखिरी हिस्सा था, तीसरा सबक था, जिसको आपने आज 5वें हिस्से में मुकम्मल कर लिया। कल इंशाअल्लाह हम अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।